दुनिया नए साल 2025 में एंट्री कर चुकी है। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले नए साल का इस्तकबाल किया। भारत में मंगलवार रात 12 बजे से 7 घंटे पहले ऑकलैंड में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ। राजधानी दिल्ली सहित मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पटना, रांची, अहमदाबाद सहित पूरे देश में नए साल का जश्न देर रात तक मनाते देखा गया। दिल्ली के कनॉट प्लेस, हौज खास और साउथ एक्स में नए साल का शानदार स्वागत हुआ। डांस फ्लोर पर बॉलीवुड गानों पर थिरकते हुए लोगों ने एक दूसरे को न्यू ईयर विश किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नए साल का स्वागत आतिशबाजी के साथ किया गया। बांद्रा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुआ। लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। मुंबई के मरीन ड्राइव पर नए साल 2025 का स्वागत करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। नए साल के जश्न में जुहू से लेकर गिरगांव चौपाटी तक बीच पर आतिशबाजी का शानदार नजारा दिखाई दिया। नए साल के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद नजर आई। पुलिस ने गश्ती बढ़ाने के साथ ही साथ हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। वहीं नोएडा में नववर्ष 2025 के जश्न के बीच पुलिस चौकस नजर आ रही है और एमपी की राजधानी भोपाल में भी पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के बीच शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर नकेल कसी। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। सिडनी की सड़कों पर विराट अपनी पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के साथ नजर आए, हाथ में हाथ लेकर। दुनिया में नया साल सबसे पहले न्यूजीलैंड में 2025 का जश्न शुरू हुआ। आतिशबाजी के साथ स्वागत हुआ। भारत से पहले 41 देशों ने मनाया नए साल का जश्न। अमेरिका में भारत से 9 घंटे बाद नए साल का स्वागत हुआ। नया साल 2025 के स्वागत के लिए अबू धाबी में आतिशबाजी की गई। न्यू ईयर के मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नए साल का जश्न का सुरूर दिखाई दे रहा है। मंगलवार रात 12 बजे ही यंगस्टर्स की टोली ने डांस फ्लोर और सड़कों पर थिरकते हुए नए साल का स्वागत किया। पहाड़ों पर सर्द हवाओं और बर्फबारी के बीच लोग साल 2025 का स्वागत कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सैलानी शिमला, मनाली, कसौली, धर्मशाला, डलहौजी में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्तराखंड में नए साल के जश्न की धूम मची हुई है। झीलों की नगरी नैनीताल में देसी विदेशी पर्यटकों ने एक साथ न्यू ईयर का स्वागत किया। साल 2025 का स्वागत लोगों ने अपने अपने अंदाज में किया। पणजी और विशाखापट्टनम में लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर नए साल का स्वागत किया। वहीं कोयंबटूर में ठपली पर थिरकते नजर आए यंगस्टर्स। तमिलनाडु के मदुरै में नए साल 2025 के स्वागत के दौरान आतिशबाजी और ड्रोन दिखाई दिया। नए साल के मौके पर धर्म नगरी में भी लगा श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या, वृंदावन, काशी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पुरी जगन्नाथ मंदिर में भी पहुंच रहे हैं लाखों की तादाद में लोग। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर में साल के पहले दिन भक्तों का लगा तांता। अनुमान के मुताबिक आज से 3 से 4 लाख श्रद्धालु कर सकते हैं मां के दर्शन। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी 2025 का जश्न दिखाई दे रहा है। नए साल के मौके पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के शिरडी में नए साल के मौके पर उमड़े श्रद्धालु। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में लगा भक्तों का तांता। साल 2025 के आज पहले दिन मोदी कैबिनेट की बैठक है। सुबह 10:30 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर बैठक है। केंद्रीय कैबिनेट कर सकती है कई अहम घोषणाएं। केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली के झुग्गीवालों को नए साल में देगी बड़ी सौगात। जहां झुग्गी वहां मकान स्कीम के तहत 1645 स्वाभिमान फ्लैट्स की चाबियां 3 जनवरी को सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डीडीए ने बनाए हैं फ्लैट्स। नए साल के पहले दिन आज से देश में बदल जाएंगे 10 नियम कानून। एलपीजी सिलेंडर से लेकर बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट और ईपीएफओ के बदलेंगे नियम। लोगों की कहीं कटेगी जेब तो कहीं मिलेगी राहत। किसानों को बिना गारंटी आज से 2 लाख तक का लोन। पेंशनर्स अब बिना अतिरिक्त वेरिफिकेशन के किसी बैंक से निकाल सकेंगे रकम। यूपीआई के तहत आज से 5 की बजाय 10,000 तक कर सकेंगे ऑनलाइन पेमेंट। साल के आखिरी दिन भारत समेत कई देशों में दिखा अनोखी खगोलीय घटना। भारत में रात 3:57 पर नजर आया ब्लैक मून। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को लिखा पत्र। राजधानी में किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ने का किया अनुरोध।
दिल्ली सीएम आतिशी के पत्र पर एलजी सक्सेना का पलटवार, कहा कि ऐसी किसी कार्रवाई का नहीं दिया गया है आदेश। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर लगाया गंदी राजनीति का आरोप। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का पहला रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के मरघट मंदिर में पुजारी का रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के पुजारियों को 18,000 रुपए महीने देने का वादा किया है। मंगलवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ पहुंचे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर। मंदिर के पुजारी का किया रजिस्ट्रेशन। मुख्यमंत्री आतिशी ने करोल बाग के गुरुद्वारे से ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कर इस योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में प्रार्थना भी की। पुजारी ग्रंथि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी ने रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की। भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल ने कहा कि 20 राज्यों में आपकी सरकारें हैं, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों ग्रंथियों को सम्मान क्यों नहीं दिया? चलो अब ही कर दो। आपकी पुजारी ग्रंथि योजना पर बीजेपी का वार, कहा कि इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं दिया। चुनावों से पहले पुजारियों की याद कैसे आई? केजरीवाल तो हिंदू विरोध सोच रखते हैं। आपकी पुजारी ग्रंथि योजना पर कांग्रेस का हमला। पवन खेड़ा ने कहा कि कोई भी योजना ले आए, कुछ नहीं होने वाला। जनता को कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी आप में पोस्टर वॉर। बीजेपी ने कहा कि आपका पुजारी सम्मान चुनावी दिखावा। बीजेपी ने पोस्टर में केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया। साल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तस्वीरों के साथ विदा किया। पीएम मोदी की 2024 की यात्रा नाम से जारी तस्वीरों में अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर क्वाड बैठक तक की तस्वीरें नजर आईं। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्य में पिछले 20 महीनों से जारी जातीय हिंसा के लिए माफी मांगते हुए अफसोस जताया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि 2025 में राज्य में शांति बहाल होगी। मणिपुर सीएम बीरेंद्र सिंह की माफी को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर हुई कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर जाकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस को दी सलाह, कहा कि सपा की तरह कांग्रेस की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि बीजेपी हर हाल में हारे। और एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, कहा कि संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी वक्फ की जमीन है और पीएम मोदी और सीएम योगी पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप।